नमस्कार दोस्तों, आज हम सदी के एक ऐसे आदमी से आपको मिलवाएंगे जिसने अपने पूरे जीवन काल में कभी हार का मुख नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कुश्ती या पहलवानी का नाम सुनते हैं तो एक नाम जो सबसे पहले हमारे जहन में आता है वो है गामा पहलवान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गामा पहलवान के बारे में हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा प्यारा सा देश भारत ऐसे ऐसे महान लोगों से भरा हुआ है जिनके कारनामों के चलते भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन हुआ है। इन्हीं महान लोगों में से एक थे गामा पहलवान। ऐसे तो ये पेशे से पहलवान थे, मगर इनकी पहलवानी के चर्चे विश्व भर में प्रसिद्ध थे। और आज भी गामा पहलवान की मृत्यु के 5 दशकों बाद भी दुनिया का हर पहलवान इनकी तरह बनना चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली भी गामा पहलवान को अपनी प्रेरणा का स्रोत मानता था। चलिए हम आपको गामा पहलवान के जीवन के बारे में बताते हैं। ये बात है भारत के आज़ादी से पहले की 22 मई सन 1878। ये वही साल है जब दुनिया के मशहूर गामा पहलवान का जन्म हुआ। ऐसे तो हम सब गामा पहलवान को गामा पहलवान के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इनका असली नाम गुलाम मोहम्मद बख्श दत्त था, जो कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं। गामा पहलवान का जन्म पहलवानों के परिवार में हुआ था, जिसके कारण इनका ध्यान बचपन से ही पहलवानी की ओर था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 साल की उम्र में गामा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया था जो किसी भी साधारण बच्चे के लिए करना नामुमकिन था। 10 वर्ष की आयु में रोजाना 3000 पुशअप और 5000 उठक बैठक लगाते थे, जो कि किसी भी आम बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, सबसे पहले गामा पहलवान की पहलवानी की चर्चा पूरे भारत में सन 88 में हुई, जब गामा पहलवान सन 88 में एक बैठक प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत से लगभग 400 पहलवानों ने हिस्सा लिया था। गामा पहलवान ने देश के नामी पहलवानों को धूल में मिलाकर अपनी जीत का झंडा लहराया था। उसके बाद ही पूरे भारत में इनकी पहलवानी की चर्चा होने लगी थी। दोस्तों, इस तरह गामा पहलवान ने एक से एक प्रसिद्ध पहलवानों को हराया। एक बार तो गजब ही हो गया जब गामा पहलवान ने सुल्तानी वाला पहलवान को हराया। इसमें हैरान करने वाली बात ये थी कि गामा पहलवान की हाइट 5 फुट 8 इंच थी और वहीं सुल्तानी वाला की हाइट 7 फुट थी। अपने से अधिक हाइट वाले पहलवान को हराकर गामा पहलवान ने यह साबित कर दिया था कि भारत के सबसे ताकतवर पहलवान गामा पहलवान ही है। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 17 साल की थी। दोस्तों, इस तरह के अनेकों कारनामे गामा पहलवान ने अपनी लाइफ में की। गामा पहलवान के कारनामों में एक किस्सा बहुत मशहूर है। गामा ने साल 1902 में लगभग 1200 किलोग्राम का पत्थर अकेले ही उठा लिया था। जानकारी के मुताबिक ये पत्थर आज भी बड़ौदा के म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है, निशानी के तौर पे। दोस्तों, गामा पहलवान की चर्चे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थी। इनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए गए थे, जैसे कुश्ती के रिंग में द ग्रेट गामा के नाम से जाने जाते थे। साल 1910 में गामा को वर्ल्ड हेवी वेट टाइटल से भी नवाजा गया था। दोस्तों, हम आपको बता दें, गामा आज़ादी से पहले इतना मशहूर थे कि भारत घूमने आए प्रिंस ऑफ वेल्स ने इन्हें चांदी का गदा भेंट दिया था। दोस्तों, आपके मन में चल रहा होगा कि गामा पहलवान की एक दिन की खुराक कितनी थी, तो हम आपको बता दें 6 देसी मुर्गे, 15 लीटर दूध और आधा किलो घी ये रोजाना खाते थे। दोस्तों, गामा पहलवान सिर्फ भारत में ही कुश्ती नहीं लड़ते थे, ये अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों से भी कुश्ती लड़ते थे। एक बार तो गामा ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को चुनौती दे दी। कहा था या तो वो आके मुझसे मुकाबला करे या फिर मुझे पुरस्कार राशि दो। ये चुनौती पहली बार अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रोलर ने एक्सेप्ट की, मगर दुख की बात गामा ने रोलर को 1 मिनट 40 सेकंड में ही पछाड़ दिया। इसी तरह 10 सितंबर 1910 को लंदन के जॉन बुल बेल्ट विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में गामा ने विश्व चैंपियन जिबेस्को का सामना किया। ये कुश्ती 3 घंटे तक चली और लास्ट में ड्रॉ हो गई और दूसरे दिन जिबेस्को डर कर मैदान में ही नहीं आया। तब गामा पहलवान को विजेता घोषित कर दिया गया। दुनिया के कई प्रसिद्ध पहलवानों को हराने के बाद गामा ने उन लोगों को भी चुनौती दे दी जो अपने आप को विश्व चैंपियनशिप के दावेदार समझते थे। हद तो तब हो गया जब गामा पहलवान ने एक साथ 20 पहलवानों से लड़ने की चुनौती दे दी, मगर फिर भी किसी ने चुनौती स्वीकार नहीं की। ऐसे थे वीर गामा पहलवान। इनके बारे में जितना कहूँ कम है।
दोस्तों हम आपको बता दें, वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय गामा पहलवान पाकिस्तान चले गए थे और सन 1992 तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गामा पहलवान को हरा सके। दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं या फिर सुनते हैं कि बहुत से पहलवान या बॉडी बिल्डर किसी न किसी बीमारी का शिकार होकर अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी तरह गामा पहलवान की भी एक पुरानी बीमारी के कारण 23 मई 1960 को उनका निधन हो गया। इस तरह सदी के महान पहलवान का अंत हुआ। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए नॉलेजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।